दुनिया के सबसे पुरअसरार मुल्क में एक कमसिन लड़की खामोशी से तारीख के दहाने पे खड़ी है। वो स्कूल जाने की उम्र में है, मगर उसके इर्द गिर्द फौजी परेड, मिसाइल तजर्बे और रियासती प्रोटोकॉल की सख्त फजा मौजूद है। उसे सरकारी मीडिया नाम से नहीं पुकारता, सिर्फ मोहतरम बेटी कहता है। लेकिन आलमी इंटेलिजेंस इदारे उसे एक मुमकिना सुप्रीम लीडर के तौर पे देख रहे हैं। अगर ये अंदाजे दुरुस्त साबित होते हैं तो एक 13 साला बच्ची ना सिर्फ अपने बाप की वारिस होगी, बल्कि एक जौहरी ताकत की बागडोर संभालने वाली किम खानदान की चौथी नस्ल भी बनेगी। ये महज खानदानी जानशीनी नहीं है, बल्कि आलमी सियासत के नक्शे पर एक गैर मुतवक्के मोड़ हो सकता है। सवाल ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये कि जब वक्त आएगा तो दुनिया उसे किस रूप में देखेगी, एक अलामत के तौर पे या एक हकीकी हुक्मरान के तौर पे। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, शिमाली कोरिया की सियासत हमेशा से राज और रिवायत के इम्तजाज में लिपटी रही है। वहां ताकत सिर्फ इक़्तिदार नहीं है, बल्कि खानदानी तसलसल की अलामत समझी जाती है। इसीलिए जब भी किम खानदान में किसी नए चेहरे की झलक दिखाई देती है तो दुनिया भर की नजरें फौरन प्योंगयांग पर जम जाती हैं। हालिया महीनों में यह तवज्जो एक कमसिन लड़की पर मरकूज है, जिसे सरकारी मीडिया सिर्फ मोहतरम या सबसे प्यारी बेटी कहकर मुखातिब करता है, मगर उसका नाम कभी सरकारी तौर पर जाहिर ही नहीं किया गया। नॉर्थ कोरिया से किम खानदान की 1948 की हुक्मरानी है। बानी रहनुमा किम टू संग रियासती नजरिए और शख्सियत परस्ती की ऐसी बुनियाद रखे गए जो आज तक कायम है, और उनके बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने इक़्तिदार में 2011 तक संभाला, और 2011 में उनकी वफात के बाद नौजवान किम जोंग उन जो अब सरबराह हैं वो इक़्तिदार में आए। ये दुनिया की वाहिद ऐसी रियासत है जहां 3 नस्लों से इक़्तिदार एक ही खानदान में मुंतकिल होता रहा। किम जोंग इन को 2010 की पार्टी कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पे जानशीन नामजद किया गया। उस वक्त वो सिर्फ 26 बरस के थे और उनके वालिद को फालिज का दौरा पड़ने के बाद इक़्तिदार की मुंतकली तेजी से हुई। उस तजर्बे ने शायद उन्हें यह सिखाया कि जानशीनी का अमल जितना जल्द और वाज़े हो उतना ही बेहतर है। नवंबर 2022 में पहली बार किम जोंग उन की बेटी को एक तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तजर्बे के मौके पर देखा गया। उसके बाद वो फौजी परेड, असलहा नुमाइश, कारखानों के इफ्तिताह, सरकारी तकरीबात में अपने वालिद के साथ नजर आने लगी। फरवरी 2023 में वो प्योंगयांग के किम एल संग स्क्वायर में फौजी परेड में शरीक हुई, जो रियासती ताकत की अलामत समझी जाती है। रियासती मीडिया ने कभी उसका नाम नहीं लिया, मगर जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी का ख्याल है कि उसका नाम किम जो ए है, और वह तकरीबन 2013 में पैदा हुई। यानी बादशाह की बेटी। किसी को सही नाम का नहीं पता, किसी को उसके सन पैदाइश का नहीं पता, और दुश्मन मुल्क जो उनके दुश्मन हमसाया में है, उनको यह लगता है कि इसका नाम किम जो ए है और यह 2013 में पैदा हुई। और इस कयास की बुनियाद एक दिलचस्प वाकया। साबिक अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रॉडमैन ने 2013 में प्योंगयांग के दौरे के दौरान दावा किया था कि उन्होंने किम जोंग उन की नौमौलूद बेटी को गोद में उठाया था। फरवरी 2026 में जनूबी कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने पार्लियामान को बंद कमरे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि किम जोंग उन की बेटी मुमकिना तौर पे जानशीन के दर्जे में दाखिल हो चुकी। जब वो कहते हैं मैं 2013 में नौमौलूद बेटी, तो यानी 2013 में ही पैदा हुई होगी, तो उस वक्त उठाया तो अब 26 साल होगी। अब वो जो ब्रीफिंग दी जाती है तो उसके मुताबिक अब उसे जानशीन की तरबियत के मरहले से आगे बढ़ाकर नामजद जानशीन के मरहले में देखा जा रहा है। ये अल्फाज में मामूली मगर सियासी लिहाज से बहुत अहम तब्दीली है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब शिमाली कोरिया एक बड़ी सियासी कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है, जहां आइंदा 5 बरस के पॉलिसी अहदाफ तय किए जाने और मुबस्सरीन की नजरें इस बात के ऊपर हैं कि आया किम जोंग उन अपनी बेटी को हजारों मंदूबीन के सामने नुमाया मकाम देते हैं या नहीं देते। नए साल के मौके पर किम जोंग उन और उनकी अहलिया के साथ उनकी बेटी केम्सोसान पैलेस ऑफ द सन जाना जो था उस मौके पे देखी गई, और ख़ास तौर पे ये मानी खेज समझा गया। ये मकाम वो है जहां केम सोजन पैलेस ऑफ द सन में किम एल संग और किम जोंग एल की हुनूद शुदा लाशें रखी गई हैं, यानी किम जोंग उन के बाप और दादा की। वहां हाजिरी देना खानदानी तसलसल की अलामत समझा जाता है। पहले वो अकेले जाते थे, अब बेटी साथ में जाती है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक ये सबसे वाज़ेह इशारा था कि बेटी को बाकायदा वारिस के तौर पर पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता बरस सितंबर में किम जोंग उन अपनी बेटी को बीजिंग भी ले गए,
जहां उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये 6 बरस में उनकी पहली सरबराही मुलाकात थी। बेटी की मौजूदगी ने उस सिफारती दौरे को मजीद अलामती बनाया, जैसे प्यांगयांग दुनिया को यह दिखाना चाहता हो कि अगली नस्ल भी आलमी मंजरनामे से आशना हो रही है। शिमाली कोरिया की क़यादत हमेशा मर्दों के हाथ में रही है। इसीलिए इब्तदाई तौर पे जनूबी कोरिया के हुक्काम ने शक जाहिर किया था कि एक लड़की को जानशीन बनाया जा सकता है या नहीं, मगर मुसलसल सरकारी तकरीबात में उस लड़की की मौजूदगी ने ये शकूक कम कर दिए। अगर वो वाकई वारिस करार दी जाती है तो ये किम खानदान की चौथी नस्ल की हुक्मरानी होगी और रियासत रिवायत में एक बड़ी तब्दीली भी होगी। जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन के एक बड़े बेटे और एक और कम उम्र बच्चे की भी इत्तलात है। बादशाह की औलाद कितनी है पता ही नहीं है, साथ वाले मुल्क की एजेंसी बताती है कि इतने, मगर उनके बारे में तफसील सामने नहीं आई। इसलिए सवाल यह भी उठता है कि अगर बेटा मौजूद है तो बेटी को तरजीह क्यों दी जाए। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल यह है कि बेटी की इब्तदाई नुमाइश इसलिए की जा रही है ताकि इक़्तिदार की मुंतकली बतदरीज और मुनज़्ज़म अंदाज में हो और दाखिली हलकों में इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। शिमाली कोरिया में इक़्तिदार सिर्फ खानदानी नाम पर मुनहसर नहीं होता। फौज, पार्टी क़यादत, सिक्योरिटी इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। किम जोंग उन ने इक़्तिदार संभालने के बाद कई सीनियर ओहदेदारों को हटाया या सजाएं दी ताकि अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकें। अगर बेटी को जानशीन बनाया जाता है तो उन्हें भी उन्हीं ताकतवर हलकों की हिमायत दरकार होगी। अगर किम जो ए उसको बाज़ाब्ता वारिस करार दिया जाता है तो आलमी सिफारतकारी में एक नया बाब खुलेगा। अमेरिका, चीन, जनूबी कोरिया और जापान सभी इस तब्दीली को गौर से देखेंगे। शिमाली कोरिया का जौहरी प्रोग्राम और खित्ते की सिक्योरिटी पहले ही आलमी तवज्जो का मरकज है। नई नस्ल की क़यादत पॉलिसी में तसलसल भी ला सकती है और कुछ नरमी भी। शिमाली कोरिया के इक़्तिदार के बारे में जारी क़यास आराइयों को उस वक्त नई समत मिली जब जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी ने पहले से ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में यह कहना शुरू कर दिया कि किम जोंग उन ने अपनी बेटी को मुस्तकबिल की क़यादत के लिए मुंतखब कर लिया और यह अंदाज़ा अब महज तरबियत तक महदूद नहीं बल्कि इसे एक फैसला कुन मरहला करार दिया। 12 फरवरी को जो ब्रीफिंग हुई उसमें जनूबी कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने कानून साजों को यह बताया था कि उसने मुख्तलिफ हालात और शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए और ये नतीजा अखज़ किया है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को जानशीन के तौर पे चुन चुका है। इससे पहले ये ही इदारा मोहतात अंदाज में ये कहता रहा कि उसे जानशीनी के लिए तैयार किया जा रहा है, मगर अब मौक़िफ़ ज़्यादा दो टोक कर दिया गया। ये तब्दीली लफ्ज़ों का फ़र्क ना समझें। शिमाली कोरिया जैसे निज़ाम में जो इंडिकेशंस होते हैं या जो मंजरनामा होता है और सरकारी ज़ुबान होती है, ये मुस्तकबिल की सम का तयन करती है। जब इंटेलिजेंस इदारा अपनी इस्तलाह बदल ले तो उसे एक अहम सिफारती और सियासी इशारा समझा जाता है। गुज़िश्ता साल सितंबर में किम जोंग उन अपनी बेटी को जब बीजिंग लेके गए थे तो पहला गैर मुल्की और गैर मामूली दौरा था जब बेटी को लेके गए। फिर जब शी जिनपिंग से मुलाकात के मौके के ऊपर भी वो साथ में मौजूद थी तो जनूबी कोरिया की एजेंसी ने उस दौरे को एक बयानिया तश्कील देने की कोशिश करार दिया, जिसका मकसद ये दिखाना था कि अगली नस्ल ना सिर्फ दाखिली मामलात बल्कि सिफारती मंजरनामे से भी रोशनास हो रही है। एक कम उम्र वारिस का इस सतह की मुलाकात में शरीक होना गैर मामूली बात है, क्योंकि इससे पहले किम खानदान के बच्चों को इस तरह नुमाया ही नहीं किया गया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पता ही नहीं उसकी औलाद कितनी है। यह ब्रीफिंग ऐसे वक्त में सामने आई है जब नॉर्थ कोरिया अपनी बड़ी सियासी कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है। 5 बरस की पॉलिसी वहां पे तरतीब देनी है। मुबस्सरीन इस बात पे नजर रखे हुए हैं कि आया किम जोंग उन अपनी बेटी को वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में मंदुबीन के सामने नुमाया तौर पे पेश करते हैं या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो इसे अमली तौर पे जानशीनी के ऐलान के बराबर समझा जाएगा। हाल ही में नए साल के दिन किम जोंग उन और उनकी अहलिया के साथ बेटी की जो कैंप सोसन पैलेस ऑफ द सन है उस हाजिरी को भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि ये हाजिरी ही असल में वो बात है, ये वो मकाम है जहां रियासत के पहले और दूसरे रहनुमाओं की महफूज लाशें रखी गई हैं और इस जगह पर बाकायदा खानदानी हाजिरी देना इक्तदार के तसलसल की अलामत है और उनकी हाजिरी देना जो इक्तदार के अंदर है। माहिरीन के नजदीक मंजर महज खानदानी रिवायत नहीं, एक पॉलिटिकल मैसेज है। इस रिपोर्ट में एक और पहलू भी नुमाया हुआ। जनूबी कोरिया के जराये के मुताबिक किम जोंग उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जिसकी पैदाइश 2010 की बताई जाती है, यानी वो 16 साल का है, जो कभी अवाम के सामने नहीं आया। तीसरा बच्चा 2017 में पैदा हुआ, मगर उसकी जिन्स के बारे में हतमी मालूमात नहीं है कि बेटा या बेटी है। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी बेटी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अगर बड़ा बेटा मौजूद है तो बेटी को नुमाया करने का फैसला रिवायती ढांचे से हटके है। इससे अंदाजा होता है कि किम जोंग उन जाती या सियासी वजूहात की बुनियाद पर बेटी को ज्यादा मौजूद समझते हैं।
بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اس پیش رفت کو خاصی اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی دیکھ لیں، دیگر عالمی ادارے دیکھ لیں، وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ بیٹی کی مسلسل موجودگی، بیرونی دوروں میں شرکت، خفیہ ایجنسی کی تازہ تشخیص ایک مربوط تصویر پیش کرتی ہے، اور یہ تصویر بتاتی ہے کہ اقتدار کی منتقلی کو مرحلہ وار اور منظم انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر کم جا اے کو باضابطہ وارث قرار دیا جاتا ہے تو یہ کم خاندان کی چوتھی نسل کی حکمرانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی حقیقت بھی سامنے آئے گی کہ سخت گیر اور مردانہ روایت رکھنے والے نظام میں خاتون قیادت ابھر سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ شمالی کوریا میں حتمی اعلان اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب ریاستی میڈیا واضح الفاظ میں اس کی تصدیق کر دے۔ فی الحال منظرنامہ یہ بتا رہا ہے کہ کم جونگ ان نے مستقبل کی سمت طے کر لی ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس بات پہ ہیں کہ یہ اشارے کب ایک باضابطہ اعلان میں ڈھلتے ہیں، اور اس کے بعد شمالی کوریا کی سیاست کس رخ کے اوپر چلتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔